तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंध लोई। मन प्रतीत न उपजे, जीव बेसास न होई। तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता। वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तब ही अंतरात्मा की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। मैं मेरी जिन करे, मेरी शूल विनाश। मेरी पग का पौषड़ा, मेरी गल की पास। ममता और अहंकार में मत फंसो और बंधो। ये मेरा है कि रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल हैं, जड़ हैं, कारण हैं। ममता पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। कबीर नाव जर्जरी, कूड़े खेवनहार। हल्के हल्के तिर गए, बूढ़े तिन सरभार। कबीर कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है। उसे खेने वाले मूर्ख हैं, जिनके सर पर विषय वासनाओं का बोझ है। वे तो संसार सागर में डूब जाते हैं, संसारी होकर रह जाते हैं। दुनिया के धंधों से उबर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो इनसे मुक्त हैं, हल्के हैं, वे तर जाते हैं, पार लग जाते हैं, भवसागर में डूबने से बच जाते हैं। मन जाने सब बात जाड़ंत, ही अवगुण करे। काहे की कुसलात कर, दीपक कुएं पड़े। मन सब बातों को जानता है, जानता हुआ भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसकी कुशल कैसी। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाई। मुख तो पर देखिए, जे मन की दुविधा जाई। हृदय के अंदर ही दर्पण है, परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। मुख या अपना चेहरा या वास्तविक स्वरूप तो तभी दिखाई पड़ सकता है जब मन का संशय मिट जाए। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। यदि तू अपने को करता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और जब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने को कहां से मिले। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होए। पानी में घिउ निकसे, तो रूखा खाई न कोई। मन की इच्छा छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते। यदि जल से घी निकल आवे, तो रोखी रोटी कोई न खावे। माया मुई न मन मुआ, मर मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यो कह गए कबीर। न माया मरती है, न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर कई बार कह चुके हैं। कबीर शोधन संचिए, जो आगे को होई। शीश चढ़ावे पोटली, ले जात न देखा कोई। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। झूठे को झूठा मिले, डूना बांधे सने। झूठे को सांचा मिले, तभी टूटे ने। जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिलता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तभी प्रेम टूट जाता है।
करता केरे गुण बहुत, अवगुण कोई नाहि। जो दिल खोजो आपना, सब अवगुण मुझ माहि। प्रभु में गुण बहुत हैं, अवगुण कोई नहीं है। जब हम अपने हृदय की खोज करते हैं, तब समस्त अवगुण अपने ही भीतर पाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो घर देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर, अपने मन में झांक कर देखा, तो खुद से बुरा कोई न पाया। अर्थात हम दूसरे की बुराई पर नजर रखते हैं, पर अपने आप को कभी नहीं निहारते। कबीर चंदन के नीड़े, नीव भी चंदन होई। बूढ़ा वंश बड़ाईता, यो जिन बूढ़े कोई। कबीर कहते हैं कि यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वो भी कुछ सुवास लेता है, चंदन का कुछ प्रभाव पा लेता है, लेकिन बांस अपनी लंबाई, बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इस तरह तो किसी को भी नहीं डूबना चाहिए। संगति का अच्छा प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, अपने गर्व में ही न रहना चाहिए। कक्का जल केरी कोठारी, मसके कर्म कपाट। पाहन बोई प्रथमी, पंडित पाड़ी बात। ये संसार काजल की कोठरी है, इसके कर्म रूपी कपाट कालिमा के ही बने हुए हैं। पंडितों ने पृथ्वी पर पत्थर की मूर्तियां स्थापित करके मार्ग का निर्माण किया है। मूर्ख संगन कीजिए, लोहा जल न तिराई। कदली सीप भाव नगमुख, एक बूंद त्यों भाई। मूर्ख का साथ मत करो। मूर्ख लोहे के समान है, जो जल में तैर नहीं पाता, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर, सेब के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाती है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधो निंदे सोए। यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं हैं, तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है, तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। कबीर संगति साधकी, कड़े न निर्फल होई। चंदन होशी बामना, नीव न कहसी कोई। कबीर कहते हैं कि साधु की संगत कभी निष्फल नहीं होती। चंदन का वृक्ष यदि छोटा वामन बौना भी होगा तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा। वो सुवासित ही रहेगा और अपने परिवेश को सुगंध ही देगा, अपने आसपास को खुशबू से ही भरेगा। जान बूझ साचे तजे, करे झूठ से नेह। ताकि संगति राम जी, सुपने में ना दे। जो जानबूझकर सत्य का साथ छोड़ देते हैं, झूठ से प्रेम करते हैं, हे भगवान, ऐसे लोगों की संगति हमें स्वप्न में भी ना देना। मन मर्या ममता मोई, जहाँ गई सब छुटी। जोगी था सो रम गया, आसन रवि विभूति। मन को मार डाला, ममता भी समाप्त हो गई, अहंकार सब नष्ट हो गया। जो योगी था वो तो यहाँ से चला गया, अब आसन पर उसकी भस्म विभूति पड़ी रह गई, अर्थात संसार में केवल उसका यश रह गया। तरवरतास विलंबिये, 12 मास फलंत। शीतल छाया गहर फल, पंछी केली करंत। कबीर कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो, जिसकी छाया शीतल हो, फल सघन हो और जहाँ पक्षी क्रीड़ा करते हों। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहो ज्ञानी। जब पानी भरने जाएं तो
घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखें तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है, पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्य को कह गए हैं, आत्मा परमात्मा दो नहीं एक है। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन होती है वो परमात्मा का ही अंश हो जाती है, उसी में समा जाती है, एकाकार हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।